हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है खुशी शर्मा और फिर से स्वागत है आपका मेरे प्यारे से इस चैनल पे। आज हम करेंगे गाइस ग्रेविटेशनल चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 और इस लेक्चर में मैं आपको डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट बताऊंगी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट what is that is वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशन। ये टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं, तो जो लेक्चर है वो एंड तक के देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी देखेंगे गाइस हम। तो वेरिएशन मतलब क्या होता है कि कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं जी को। जी मतलब क्या होता है गाइस, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब क्या होती है, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ लिया था कि एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है। तो वेरिएशन मतलब होता है कि इस जो जी की वैल्यू, इसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट होना। ठीक है, मतलब इसका वैल्यू थोड़ा इधर उधर होना। ठीक है, तो इसी को कहते हैं वेरिएशन। अभी इसमें पहला है चेंज इन शेप। अगर जो अर्थ है हमारा, अगर इसका जो शेप है वो चेंज होगा तो ऑब्वियसली जो वैल्यू ऑफ जी है ये भी क्या होंगी गाइस, चेंज होंगी। ठीक है, अब कैसे चेंज होंगी देखो। अभी हमें पता है, क्या पता है हमें, हमारा ये अर्थ कैसी है, कैसी है हमारी अर्थ, देखो ऐसी ऐसी है हमारी अर्थ। ठीक है, तो ये क्या है, ये है इक्वेटर और इसे क्या कहते हैं, पोल। ठीक है, ये इक्वेटर है, ये है पोल। तो आप देख सकते हो हमारे अर्थ का शेप क्या है, इलिप्टिकल है। ये हमने पहले क्या किया था, हमने पहले इसके बारे में डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1 में। ठीक है, तो अर्थ जो है हमारी इक्वेटर से क्या है, मोटी है, फैली है, और पोल से क्या है, पतली है। मतलब इक्वेटर से ये क्या हुई है, बल्ज हुई है। क्या हुई है गाइस, बल्ज हुई है। और जो ये है क्या बोलते हैं, पोल, यहाँ से क्या है, हमारी अर्थ फ्लैटर है, मतलब चपटी हुई है। राइट, तो क्या होता है, अभी आप बिल्कुल आप अपनी आँखों से देख सकते हैं, ये अर्थ का सेंटर है। आप मुझे कमेंट में बताओ, यहाँ से रेडियस पोल का ज़्यादा है, पोल से ज़्यादा है कि इक्वेटर से ज़्यादा है, ये मुझे कमेंट में बताना। अभी जल्दी वीडियो पॉज करो और कमेंट में बताओ कि जो रेडियस है कहाँ पे ज़्यादा है, पोल से अर्थ के सेंटर तक ज़्यादा है कि इक्वेटर से अर्थ के सेंटर तक ज़्यादा है। तो कर दिया पोस्ट मैसेज, तो अभी देखो कहाँ से ज़्यादा है। इक्वेटर से जो रेडियस है वो क्या है, ज़्यादा है, और पोल से क्या है, कम रेडियस है। राइट, तो अभी जो वैल्यू ऑफ जी है, पोल पे कितनी रहेंगी और यहाँ पे कितनी रहेंगी, इक्वेटर पे, ये समझना ज़रूरी है। और हमने एक कंसेप्ट भी पढ़ा था गाइस कि जब वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज़ होंगी तो वैल्यू ऑफ जी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। राइट, हमने पढ़ा था ये, इस फॉर्मूले में पढ़ा था गाइस हमने, आपको याद होगा तो अच्छी बात है, Gm/r²। ठीक है, हमने इस फॉर्मूले में पढ़ा था कि ये दोनों क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर रेडियस बढ़ता है तो वैल्यू ऑफ जी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। तो इक्वेटर्स पे क्या है, इक्वेटर पे क्या है, रेडियस ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या होंगे, वैल्यू ऑफ जी क्या रहेंगी, थोड़ी डिक्रीजेस रहेंगी। क्या रहेंगी, डिक्रीज रहेंगी। और
जो पोल्स है यहाँ पे हमारा जो रेडियस है वो कम है, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ जी क्या रहेंगी, ज़्यादा रहेंगी। अब कितनी रहेंगी पोल्स पे जो है वैल्यू ऑफ जी कितनी रहती है, 9.832 मीटर पर स्क्वायर इतनी रहती है पोल्स पे ग्रेविटेशन। ठीक है, मतलब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सॉरी ग्रेविटी। ठीक है, और इक्वेटर पे कितनी रहेंगी फिर, 9.78 मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, इतनी रहेंगी हमारी इक्वेटर पे वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, बस आपको इतना समझना है, चेंज इन शेप में सिर्फ गाइस इतना ही है और कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। आई होप आपको समझ गया होगा। तो गाइस अभी हम देखेंगे चेंज विथ हाइट। ठीक है, चेंज विथ हाइट मतलब अभी यहाँ जैसे यहाँ पे शेप में चेंज हो रहा था वैसे यहाँ पे अभी हाइट में चेंज होगा। ठीक है, तो फिर कैसे चेंज होगा, अब देखो जैसे हम अर्थ के सेंटर से दूर जाएंगे, ठीक है, वैसे ही जो वैल्यू ऑफ जी रहेंगी वो क्या होंगी, डिक्रीज़ होंगी, क्योंकि जब हाइट इंक्रीज़ होंगी तो जो वैल्यू ऑफ जी है वो क्या होंगी, डिक्रीज़ होंगी। अर्थ के सेंटर से जब हम अर्थ के जो सरफेस है उससे हम दूर जाएंगे तो जो वैल्यू ऑफ जी है वो डिक्रीज़ होंगी। बस इतना है इसमें। अभी देखो कैसे, ये है हमारी माता अर्थ। ठीक है, ये है पोल। ठीक है, हमें पता है पोल्स पे जो वैल्यू ऑफ ये है एक्सेलरेशन है वो होती है 9.8। राइट, हमें इतना पता है कितनी होती है, 9.8 होती है। अगर हम अर्थ से कितना दूर जाएंगे, 8.8 किलोमीटर दूर जाएंगे तो जो वैल्यू ऑफ जी है वो हो जाएंगी 9.8, मतलब कुछ चेंज नहीं होगा इसकी जो जी की वैल्यू है उसमें। ठीक है, अगर हम और दूर जाएंगे, ठीक है, मतलब हम चले गए अब 36.6 किलोमीटर्स पे, तो फिर जो वैल्यू ऑफ जी है वो कितनी हो जाएंगी, 9.77। और ये वैल्यू किस चीज़ की है गाइस, ये है बलून की, मैनमेड बलून की। ठीक है, और अगर हम अर्थ से और दूर जाए, कितने डिस्टेंस पे जाएंगे, अभी हम 400 किलोमीटर्स, अरे बाप रे इतने दूर, तो फिर जो वैल्यू ऑफ जी है वो जाएंगी 8.7। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे कुछ ज़्यादा इतना चेंज दिखने को नहीं मिल रहा था, यहाँ पे हमें थोड़ा चेंज देखने को मिला है। अगर हम अभी सैटेलाइट, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो कितने दूर होता है अर्थ से, वो होता है इतना दूर। ठीक है, कितने किलोमीटर्स का होता है वो दूर होता है, तो वहाँ पे जो वैल्यू ऑफ जी होती है वो है 0.225 इतनी हो जाती है। ठीक है गाइस, मतलब बहुत डिक्रीज़ हुई है यहाँ पे वैल्यू ऑफ जी। तो हमें इसमें पता चलता है जितनी हाइट बढ़ेंगी उतनी जो वैल्यू ऑफ जी है वो क्या होंगी, डिक्रीज़ होंगी। ठीक है, ये सरफेस पे वैल्यू ऑफ जी रहती है, ये है माउंट एवरेस्ट पे भी वैल्यू ऑफ जी क्या रहती है, इक्वल रहती है। अगर हम 8.8 किलोमीटर्स दूर जाएंगे फिर भी इतनी रहेंगी, और जब हम 36.6 किलोमीटर जाएंगे, मतलब हॉट एयर बलून की हाइट पे जाएंगे तो इतनी ग्रेविटेशन होंगी। 400 किलोमीटर्स अर्थ से दूर जाएंगे तो वहाँ पे रहता है वेदर सैटेलाइट, जहाँ पे ग्रेविटी जो जी की वैल्यू है वो 8.7 होता है, और ये सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट की वो इतने हाइट
हाइट पे रहता है, अर्थ से इतना दूर रहता है किलोमीटर्स, और वहाँ पे इतनी रहती है हमारी वैल्यू ऑफ जी। आपको इतना क्लियर हो गया होगा गाइस, आई होप। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अभी हम देखेंगे चेंज विथ डेप्थ। ठीक है, अभी डेप्थ मतलब क्या होता है गाइस, नीचे जाना। ठीक है, क्या होता है गाइस, नीचे जाना। ठीक है, तो ये हमारा अर्थ का शेप है, मतलब ये हमारी अर्थ है। ठीक है, और यहाँ पे खड़ी हूँ मैं। ठीक है, पहले तो गाइस आपको एक चीज़ मैंने पहले ही बता दी थी, वो जो चीज़ है वो आपको याद रहनी चाहिए गाइस, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैंने वो 3 बातें बताई थी आपको। आई होप आपको याद होंगी, तो वो कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों को ये डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन इसमें कुछ डिफ़िकल्ट लगने वाली कोई चीज़ है नहीं। देखो, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये हमें पता था। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अपोजिट, बिल्कुल ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा, इतना हमें पता था। ठीक है, और देखो अब और ये जो जी है और जो मास है, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब दोनों सेम सेम, भाईचारा इनके बीच में। ये ज़्यादा होगा तो ये भी ज़्यादा होगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा, हमें इतना पता था। ठीक है, तो देखो अब ये मैं हूँ। ठीक है, मैं अर्थ के सरफेस पे खड़ी हूँ। ठीक है, अब टॉपिक का नाम है डेप्थ, मतलब नीचे जाना। ठीक है, मैं आ गई यहाँ पे गाइस। ठीक है, मैं यहाँ पे आ गई। अब तो क्या हुआ, अर्थ क्या हो गया, छोटा हो गया। क्या हो गया गाइस, छोटा हो गया। राइट, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं अंदर भी घुसी हूँ, क्या नहीं, मैं तो ऊपर ही हूँ। अर्थ क्या हो गया, छोटा हो गया। अर्थ छोटा हो गया तो क्या हो गया गाइस, मास कम हो गया इसका। क्या हो गया, मास क्या हुआ गाइस, कम हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है गाइस, मास क्या हुआ है इसका, कम हुआ है। तो वैल्यू ऑफ जो जी है, वैल्यू ऑफ जी है वो भी क्या होंगी गाइस, कम होंगी ऑब्वियसली। ये कंसेप्ट आपका क्लियर चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, और मैं अगर और डेप्थ में गई तो और मास कम होगा, और फिर से वैल्यू ऑफ जी क्या होंगी, कम होंगी। और जब मैं ऐसे कर डेप्थ में जाते जाते अगर मैं ऐसे मतलब बिल्कुल ऐसे सेंटर में आ गई, ठीक है, तो ना मास बचेगा, मास भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, और जो वैल्यू ऑफ जी है वो भी क्या हो जाएंगी गाइस, ज़ीरो हो जाएंगी। सेंटर में क्या होती है, सेंटर में क्या वैल्यू ऑफ जी जो होती है वो कितनी रहती है, ज़ीरो होती है। क्यों होती है आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि जब हम नीचे घुसने की कोशिश करते हैं, अर्थ के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, तो अर्थ का साइज़ क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। मतलब साइज़ छोटा हुआ तो मतलब मास भी क्या हो जाएगा, अर्थ का कम हो जाएगा। तो अभी मास और जो जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनके बीच में भाईचारा है। वो अगर मास कम हो गया तो ऑब्वियसली क्या होगा, जी भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो आपको बस इतना है, इसमें और कुछ नहीं है। आई होप आपको समझ गया होगा ये। और एक अभी मेरा आपसे क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैं यहाँ पे आई थी, ठीक है, तो यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अपोजिट रहेंगे, ये ज़्यादा तो ये कम। ठीक है, ये मैंने हिंट दी है अभी आपको बता के। तो मैं यहाँ पे पहुँची, तो आपको मेरे को बताना है कि वैल्यू, देखो यहाँ पे पहुँची मैं, राइट, तो इधर से रहेगा फोर्स, यहाँ से फोर्स आएगा, एक अर्थ के पास फोर्स रहता है खींचने का, यहाँ से फोर्स आएगा और यहाँ से भी फोर्स आएगा गाइस, राइट, दोनों साइड से क्या आएगा, फोर्स आएगा। ठीक है, अर्थ के पास
अपना एक फोर्स होता है, राइट। तो यहाँ से भी फोर्स आएगा जब मैं यहाँ पे पहुँची, और यहाँ से भी फोर्स आएगा मुझे खींचने के लिए, राइट। तो आपको मुझे बताना है कि जो ग्रेविटेशन जो वैल्यू ऑफ जी है, ठीक है, कहाँ पे ज़्यादा होंगी और कहाँ पे कम होंगी। चलो जल्दी कमेंट पे पोस्ट करो, अभी पॉज करो और वीडियो। मैंने आपको अभी हिंट दी थी, कर दिया पोस्ट। अभी मैं बताती हूँ। देखो, रेडियस अगर कम है, ठीक है, देखो यहाँ पे रेडियस क्या है, यहाँ से अर्थ से लेके रेडियस क्या है, ये कम है, राइट। तो वैल्यू ऑफ जी इस पार्ट में क्या रहेंगी, ज़्यादा रहेंगी, राइट। और यहाँ पे रेडियस ज़्यादा है तो क्या होंगी, वैल्यू ऑफ जी क्या होंगी, कम होंगी, करेक्ट। तो बस यही था, मुझे आपसे पूछना था। जिनने करेक्ट आंसर दिया है उन्हें ये समझ में आ गया होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है। और चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, मास एंड वेट। तो गाइस हम देखेंगे मास एंड वेट क्या होता है। मास क्या होता है, जो मैटर है, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ मैटर है जो ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट है वो। अभी मैटर मतलब क्या होगा, जो हमारे अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसका जो भी मास है वो। हमारे बॉडी में क्या है, न्यूक्लियस है, आपको पता होगा। न्यूक्लियस जो है उसका क्या होता है, मास होता है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं मैटर, ठीक है। मतलब देखो, हम जैसे एक एटम है, हमारे बॉडी के अंदर एटम्स प्रेजेंट होते हैं, और एटम्स पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो और बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है एटम के, और न्यूक्लियस पे क्या रहता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो सारा जो जितना भी मास है सिर्फ ये न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, उसी को कहते हैं मैटर। हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं ऐसे बहुत सारे, ठीक है। और वेट क्या है, इसको क्या डिफाइन करते हैं, एज अ फोर्स। वेट को क्या एज अ फोर्स भी हम डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है इससे, अर्थ से, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट है वो किससे अट्रैक्ट करता है, अर्थ से, क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, फोर्स होता है। उसी को क्या कहते हैं, हम वेट कहते हैं, ठीक है। जो मास इसका जो जैसा यूनिट है वो केजी होता है। यस, ऑब्वियसली हम जब चेक करते हैं, राइट, तो हमने देखा है कि वो केजी में लिख के आता है, राइट। और जो वेट है, ठीक है, तो उसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है। ये जो मास है ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अब स्केलर क्वांटिटी मतलब इसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है कि इसकी एक वैल्यू होती है। वैल्यू मतलब केजी में जो भी इसकी वैल्यू होंगी वो केजी में होंगी, ठीक है, डिफाइन। कोई डायरेक्शन नहीं होता, कुछ नहीं होता, ठीक है। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसकी डायरेक्शन भी होती है। इसकी डायरेक्शन नहीं होती, इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है। ये क्या है, कीवर्ड्स है, ये आपको अगर डिफरेंस बिटवीन आया तो आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। तो मास जो होता है ये क्या होता है, सेम रहता है। आप किधर भी चले जाओ, जुपिटर पे चले जाओ, नेपच्यून पे चले जाओ, किधर भी चले जाओ, ये जो मास होता है ये क्या होता है, सेम होता है। और जो वैल्यू ऑफ जो वेट है, ठीक है, तो उसमें जो वैल्यू ऑफ जी है ये क्या होती है, चेंज होती है। मास तो कांस्टेंट रहता है लेकिन वैल्यू ऑफ जी क्या होती है, चेंज होती है,
ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन दिया है कि जो ये है हमारी अर्थ पे जो है मास है, चलो 5 kg ले लो, ठीक है। तो जुपिटर पे कितना होगा, तो आप लिख सकते हो ऐसे कि वैल्यू ऑफ जी क्या होती है, सेम रहती है हर जगह। तो हमारा जुपिटर पे भी मास क्या रहेगा, 5 kg रहेगा, ठीक है। कितना रहेगा, 5 kg, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो एक यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है। अभी हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mgb होता है, राइट। फोर्स के 3 फॉर्मूले होते हैं, ma, mg और वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो ये जो mg है, जो फोर्स और वेट होता है, ये क्या होता है, सेम होता है। मैंने अभी बोला था जो वेट है काय से डिफाइन किया जाता है, ये फोर्स से, राइट। ये मैंने अभी बताया था आपको। तो मतलब वेट और फोर्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो वेट का भी फॉर्मूला एज इट इज़ यही रहेगा, ठीक है। और आपके बुक में मास से रिलेटेड बोला है कि ये मेज़र ऑफ इनर्शिया है। अभी मेज़र ऑफ इनर्शिया मतलब क्या होता है कि टेंडेंसी टू डू वर्क, या फिर हाँ क्या होता है इसका मतलब, इनर्शिया का मतलब होता है कि देखो मैं बताती हूँ आपको इनर्शिया का मतलब क्या होता है। ये हूँ, देखो ये हूँ मैं, ठीक है, और ये है कोई और, ठीक है। मैं कैसी हूँ, पतली हूँ, ये थोड़ा मोटा है, ठीक है। अगर इसका मास क्या है गाइस, ज़्यादा है, राइट। इसका मास क्या है, ज़्यादा है, और इसका मास क्या है, कम है, ठीक है। तो ये इजीली मूव कर पाएगा, राइट। ये इजीली मूव होगा, और इसको मूवमेंट होने को क्या होगा, टाइम लगेगा। मतलब यही होता है इनर्शिया। मतलब मास क्या होता है, हाई, जब मास हायर होता है तो उसका इनर्शिया भी हायर होता है, इसी को कहते हैं इनर्शिया, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको इतना समझ गया होगा। तो गाइस आई होप आपको ये सब जो आज के लेक्चर में मैंने पढ़ाया आपको समझ गया होगा। और मैंने अपना 100% दिया आपको समझाने के लिए। तो आज के लेक्चर में इम्पॉर्टेंट था डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट और वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर था आज का। ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप ये करके रखना, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। तो मेरी वीडियो को, आज के लेक्चर को लाइक करना, शेयर बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइस, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, ओके बाय।